हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाईटी शिक्षा में स्वागत है। आज मैं आपके लिए नवंबर महीने की मंथली वीडियो का पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ और ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में हराया दिल्ली कैपिटल को। अच्छा, आईपीएल से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि इस बार का आईपीएल हुआ कहां पर? ये हुआ यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। इस बार के आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे मिली? ये मिली केएल राहुल को, जो कि पंजाब टीम के लिए खेलते हैं। सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम बन गई है मुंबई इंडियंस। टोटल 5 बार मुंबई इंडियंस आईपीएल जीत चुकी है। पर्पल कैप मिली इस बार की काशिगो रबाडा को, जो कि दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते हैं। अच्छा, इस बार आईपीएल में टोटल 8 टीमें खेली हैं। इस बार आईपीएल में टोटल 8 टीमें खेली हैं और 2023 के आईपीएल में टोटल 10 टीमें खेलेंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु को 2019 राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। नंबर 2 पर रहा महाराष्ट्र, नंबर 3 पर रहा राजस्थान। नंबर 3 पर कौन सा राज्य रहा? नंबर 3 पर रहा राजस्थान। अच्छा, यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु में कुल जिले हैं 32 और जल्लीकट्टू एक फेमस त्योहार है, जो कि कहाँ पर होता है? ये होता है तमिलनाडु में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ष 2020 में किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ष 2020 के लिए लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुर्गजा 5 शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा रूस और पाकिस्तान, यानी कि रसिया और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पर हुई है? ये हुई है पाकिस्तान में। तो चलिए 2020 से जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहली है सिम्बैक्स। ये हुई है भारत और सिंगापुर के बीच। सिटमैक्स ये हुई है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। मालाबार ये हुई है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सेनाओं के बीच में। सेलाइनेक्स ये हुई है भारत और श्रीलंका के बीच में। बोंगो सागर ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम राज्य ने अपने राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है। अच्छा, असम की बात हुई तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल दिसपुर है। तो असम से जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि असम राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। असम राज्य का नृत्य क्या? फेमस नृत्य है बिहू। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य का ही एक नेशनल पार्क है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने स्वेच्छा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार ने स्वेच्छा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए, किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। अच्छा, उड़ीसा की बात हुई है तो आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री पता होने चाहिए। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना ने विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है। चाइना की कैपिटल की बात की जाए तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग चाइना की कैपिटल है। चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट है और चाइना की करेंसी है रैनमिनबी। रैनमिनबी चाइना की करेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस जीती है। फॉर्मूला 1 रेस से जुड़ी हुई कुछ और रेसें देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहली पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है।
रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये जीती है वोल्टेरी बोटास ने, और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की है गैसली ने। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य द्वारा मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए मिशन रोजगार शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने रायथू वेदिका योजना शुरू की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार ने रायथू वेदिका योजना शुरू की है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिली सौंदरराजन, तमिली सौंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर हैं। और तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अजीम प्रेमजी वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों द्वारा बुल स्ट्राइक नामक अभ्यास कहां आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप पर बुल स्ट्राइक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है। अच्छा, तीनों सेनाओं की बात हुई तो तीनों सेनाओं के एक बार हेड देख लेते हैं। तो सबसे पहले थल सेना प्रमुख ये है मनोज मुकुंद नरवणे, ये 28वें नंबर के हैं। वायुसेना प्रमुख है हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये 26वें नंबर के हैं। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह, ये 24वें नंबर के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल के कोट्टूर में, केरल के कोट्टूर में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कतर में पहली बार चुनाव होंगे 2022 में। कतर की कैपिटल है दोहा, कतर की करेंसी है रियाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में किसे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय शेफ विकास खन्ना को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस फेस्टिवल में ओमपुरी को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया ओमपुरी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में जो बेकार टायर हैं उनको रंग बिरंगा करके प्रदर्शनी के तौर पर लगाया जाएगा, यानी कि जो बेकार टायर हो गए उनको रंग बिरंगा किया जाएगा, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एजुथाचन पुरस्कार 2020 किस मलयालम लेखक को मिला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पोल जाचेरिया को एजुथाचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो एजुथाचन पुरस्कार है ये केरल सरकार का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान है केरल सरकार का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 52 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीता है। ये टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? ये टूर्नामेंट हुआ था फ्रांस के नानटेस में, फ्रांस के नानतेस में ये टूर्नामेंट हुआ था। अच्छा, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो अमित पंघाल कौन से किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं? 52 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं। और ये टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? ये फ्रांस के नानटेस में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिहार के छपरा में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया। अच्छा, बिहार की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर है फागू चौहान, बिहार के गवर्नर है फागू चौहान।
और ये जो फ्लाई ओवर है इसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरबेल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में देश के सबसे लंबे सिंगल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अच्छा, उत्तराखंड की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की गवर्नर कौन है। बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए मोटो टनल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए मोटो टनल का उद्घाटन किया है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो मोटो टनल किस देश में, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान किस देश में, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन स्टैटिकल क्वेश्चन में भी काउंट हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कैपिटल क्या है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसरो ने PSLV C49 से कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ये 10 उपग्रह जो है इसमें भारत का एक है E0S1, लिथुआनिया का एक है, लग्जमबर्ग का 4, अमेरिका के 4। अच्छा, ये जो लॉन्चिंग थी ये हुई कहाँ से थी? ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक रेडवुड पहले ऐसी कंपनी बन गई जिसे इनकम टैक्स में 100% डिस्काउंट मिला है। अच्छा, माइक रेडवुड जो है ये आबू धाबी की कंपनी है। कहाँ की? आबू धाबी की कंपनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय फिल्मकार ने जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरिहन ने जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है। ये जेसी डैनियल प्राइज जो है ये केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है जेसी डैनियल पुरस्कार, ये जीता है हरिहन ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच कैडेट 2020 नौसैनिक अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। अच्छा, बांग्लादेश की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी है टका। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने भारत में आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्विटर ने भारत में आर्ट हाउस नामक एक वीडियो सर्विस की शुरुआत की है। अच्छा, अगर ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ है जैक डॉर्से। जैक डॉर्से ट्विटर के सीईओ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड देश की पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बन गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड देश की पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ केरल की बात हुई है तो चलिए केरल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला कि केरल का कोच्चि बंदरगाह जिसको अरब सागर की रानी भी बोला जाता है। केरल के मुख्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम और फुलाल। जो कथकली और मोहिनीअट्टम है ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं कि किस राज्य के ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है केरल के शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मसालों का बगीचा किसको बोला जाता है तो केरल में मसालों के बड़े बड़े बगीचे हैं, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी बोला जाता है।
वो केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे लोग केरल में सबसे ज्यादा है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कमाल बंदोपाध्याय ने बुक लिखी है पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तूफान गोनी से सबसे ज्यादा तबाही किस देश में आई है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलीपींस में सबसे ज्यादा तबाही आई है तूफान गोनी से। अच्छा, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया है। अच्छा, हरियाणा की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम है कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क। और एक नेशनल पार्क और है हरियाणा का, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है। अमेरिका में अभी चुनाव हुए थे जिसमें जो बिडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ली ब्यूंग हुन ने 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये साउथ कोरिया के रहने वाले हैं, साउथ कोरिया के। और किस मूवी के लिए इन्हें ये प्राइज मिला है? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेस्ट मूवी का पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिला है तो उसका आंसर होगा पैरासाइट। याद रखना, पैरासाइट को बेस्ट मूवी का खिताब मिला, बेस्ट मूवी का खिताब। और बेस्ट एक्टर का खिताब मिला ली ब्यूंग हुन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, भारतीय वायुसेना के हेड कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। याद रखना, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भदौरिया। और ये 26वें नंबर के वायु चीफ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केएल राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है। अच्छा, इस विधेयक के तहत होगा क्या? जो कोई भी सरपंच अपने यहाँ पर ढंग से काम नहीं करेगा, सरपंच जो वो ढंग से काम नहीं करेगा, उसको ग्रामीणों के द्वारा बीच में ही हटाया जा सकता है। अच्छा, हरियाणा की बात हुई तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मंगलुरु हवाई अड्डे को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अच्छा, नेपाल की बात हुई है तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, काठमांडू। और काठमांडू ही सार्क का हेडक्वार्टर भी है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका मेंबर भारत भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एमहेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? डी, दिनेश कात्रे पहले भारतीय बन गए जिनको एमहेट लीही पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये प्राइज है, ये सूचना और प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है, सूचना और प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है एमएट लीही पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नमामि गंगा योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाचा चौधरी को नमामि गंगा योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सार्क के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास ने। ये भारत के 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है, 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या? सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना ने किस नाम से 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का जलावतरण किया? यानी कि 5वीं जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसे क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
उसे नाम दिया गया वजीर। अच्छा, भारतीय नौसेना की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे नौसेना हेड कौन है। हमारे नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नासा ने एक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है प्रहरी 6। अच्छा, इसका काम क्या होगा? ये समुद्र की निगरानी करेगा। समुद्र की निगरानी करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही है नासा के द्वारा। नासा एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। नासा स्पेस एजेंसी किसकी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो किसकी स्पेस एजेंसी है? ये भारत की है, इंडिया की। और जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान की। सीएनएस है, ये किसकी स्पेस एजेंसी है? ये है चाइना की स्पेस एजेंसी, चाइना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश में यह परियोजना स्टार्ट की गई है। पीने के पानी को उपलब्ध करवाने के लिए, पीने के पानी को उपलब्ध करवाने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क। और एक है मोलिग नेशनल पार्क। दो नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं अरुणाचल प्रदेश के, नामदफा नेशनल पार्क, एक है मोलिग नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया। अच्छा, जो समझौता है पेरिस जलवायु समझौता, इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाना। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाना पेरिस जलवायु समझौते का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्सेन ओटारा किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं अल्सेन ओटारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में लोगों का टाइम बचाने के लिए रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, गुजरात की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के दो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क हैं, एक तो गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, और एक है मेरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मारिया ने मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हरियाणा में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। अच्छा, हरियाणा में ही स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण मिला। प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण मिला है हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। सूर्य कुमार यादव पहले ऐसे आईपीएल के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू से पहले आईपीएल के 100 मैच खेले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सागर कवच एक कोस्टल मिलिट्री एक्सरसाइज है। कोस्टल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कहाँ हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये हुई केरल में। केरल में हुआ सागर कवच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कमला हैरिस। पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई है, भारतीय मूल की महिला, जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो बिडेन। जो बिडेन ये अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने और ये 20 जनवरी 2021 को अपनी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जीआई की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा, असम की कैपिटल क्या? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के गवर्नर हैं जगदीश
मुखी। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम का ही एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य का नेशनल पार्क है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डैनियल मेडवेडेव ने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता। ये एक टेनिस की प्रतियोगिता है, ये एक टेनिस से जुड़ी टेनिस की प्रतियोगिता। अच्छा, टेनिस की बात हुई तो टेनिस के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला, जैसे कि टेनिस में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जीता इस साल का नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन जो कि जीता राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। फिर होता है विंबलडन, फिर होता है विंबलडन कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। उसके बाद होता है अमेरिका ओपन, उसके बाद होता है अमेरिका ओपन जो कि जीता डोमिनिक थिएम ने, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मलयालम लेखक ने अपने उपन्यास माउस्टैच के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है माउस्टैच के लिए एम हरेश ने, ऑप्शन डी, एम हरेश ने माउस्टैच के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुनील शेट्टी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरोना के टाइम पे लोगों की मदद करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। अच्छा, मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। मणिपुर की गवर्नर है नेजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। और बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन की कैपिटल है मनामा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जा रहा है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पर है? ये है यूपी में। अच्छा, याद रखना कि वर्तमान में गोरखपुर में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चेन मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया। और मैसूर कहाँ पर है? मैसूर है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में मैसूर। अच्छा, कर्नाटक में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक का बहुत फेमस नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी है टका। और ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, शेख हसीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गाडलहारा को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है। अच्छा, वर्ल्ड बुक कैपिटल से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि 2020 में मलेशिया का शहर कुआलालंपुर वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया था। 2021 में तिबिलिसी जो कि जॉर्जिया का शहर है, ये वर्ल्ड बुक कैपिटल है। 2022 के लिए मैक्सिको का गाडलहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हुबली। हुबली है कर्नाटक में। कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में, तो इसका आंसर होगा गोरखपुर में। यानी कि गोरखपुर में अभी विश्व का सबसे लंबा
रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में। अच्छा, कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदुरप्पा। बी एस येदुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली गई है, यानी कि बच्चों के लिए विश्व की पहली लाइब्रेरी खोली गई है कोलकाता। और कोलकाता है पश्चिम बंगाल की कैपिटल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विजय वल्लभ सुरीश्वर के सम्मान में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। अच्छे थे कौन? ये एक जैन संत थे। ये एक जैन संत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है। इसमें गांवों की सड़क को मेन सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन है सोफी डिवाइन। महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। महिला बिग बैश लीग जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एक घरेलू क्रिकेट सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू क्रिकेट सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हेल्प एज इंडिया को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। था हमारा नवंबर महीने की मंथली वीडियो का पार्ट फर्स्ट। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।